नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप लोगों का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है। यह घटना सच्ची है मित्रों, लेकिन कुछ निजता के कारणों की वजह से पात्रों के नाम हमने बदल दिए। आइए देर न करते हुए आप लोगों को कहानी पर लेकर चलता हूँ। सुराव क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में रमेश सिंह अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहा करते थे और वह काफ़ी संपन्न थे। घर भी उनका बहुत बड़ा था। 25 बीघा ज़मीन के वो मालिक थे और इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने जीवन में बहुत सुखी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखा गया था। उनके जीवन में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके बड़े पुत्र का नाम सौरभ सिंह और छोटे पुत्र का नाम विनय सिंह था। दोनों बेटों की उम्र में वहीं करीब 3 साल के आसपास का अंतर था और 3 साल के अंतर में ही ये दोनों बेटे पैदा हुए थे। उसके बाद किसी भी संतान को पैदा करने की इनकी इच्छा नहीं हुई। यही दोनों बेटों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा करके और बहुत ऊंचे स्तर पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया। इन दोनों बेटों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला दिलवा करके पढ़ाया लिखाया और इन दोनों बेटों ने बीटेक और एमटेक करने के बाद अच्छी कंपनियों में जॉब पर लग गए और दोनों बेटे बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। दोनों बेटे बहुत बड़े बड़े अफसर हो गए। अब रमेश सिंह और उनकी पत्नी रूपा सिंह दोनों लोग गांव में ही रहते थे। इन लोगों की स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती चली गई। चूँकि इन लोगों की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, तो इसलिए इन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। इसी बीच रूपा सिंह की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। रूपा सिंह की तबीयत खराब होने के बाद लगभग महीनों तक बेड पर रहती हैं और प्रतिदिन यही कहती थी कि बेटों को बुला दीजिए, उन बेटों से मुझे मुलाकात कर लेनी है। एक बार मैं अपने बच्चों को देख लेती हूँ, देख लेने के बाद मैं सुकून से मर पाऊँगी। यह सब सुन करके कई बार रमेश सिंह ने अपने बेटों को फ़ोन किया, लेकिन बेटे आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अब जब वो मरने के कगार पर पहुंची गई हैं तो बीच में आने का कोई तुक नहीं है। जब वो गुजर जाएंगी तब हम लोग आएंगे। हुआ भी यही मित्रों, रूपा सिंह गुजर गई और उनकी अंत्येष्टि के समय भी वो बेटे नहीं आए। तो उनके पति, रूपा सिंह के पति रमेश सिंह ने कहा कि क्या विडंबना है, 2 बेटों की माँ आज बांझ बन करके इस दुनिया से जा रही है, क्योंकि कोई भी बेटा उनके चिता को अग्नि लगाने के लिए नहीं आया। रमेश सिंह अपने घर चले जाते हैं अंत्येष्टि के बाद। रूपा सिंह की अंत्येष्टि करने के बाद वो घर चले जाते हैं। उनका ख्याल रखने वाला एक कल्लू नाम का युवक जो वहीं पास में ही रहता था, वह अपनी पत्नी के साथ ही इन लोगों की देख रेख करता था। और जब कल्लू नहीं होता था तो कल्लू की पत्नी जो है
इन दोनों वृद्ध लोगों की देख रेख करती थी और उन लोगों का सेवा करती थी। कब किसको दवाई देनी है, क्या करना है, ये सारा पूरा सिस्टम वह कल्लू और उसकी पत्नी मैनेज करते थे। तो इसी बीच जो है, जैसे ही रूपा सिंह की जिस दिन तेरही थी, उसी दिन अचानक से उनके दोनों बेटे अपने पूरे परिवार के साथ गांव आ जाते हैं और तेरही के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। तेरही का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से बीत जाता है। बीत जाने के बाद शाम को कुछ रिश्तेदार जो रमेश सिंह के थे वो लोग रुक गए थे और गांव के कुछ मानिंद और लोग जो रमेश सिंह को बहुत प्यार करते थे, वो लोग रमेश सिंह के साथ उनके घर पर ही रुके हुए थे। इस दुख के घड़ी में लोग रमेश सिंह को संबल प्रदान कर रहे थे। इसी बीच दोनों बेटे घर के अंदर से निकलते हैं और साथ में ही लोगों के बैठ जाते हैं कुर्सियां लगा करके और बात करने लगते हैं कि पिताजी, अब आप यहाँ अकेले हो गए हैं तो बेहतर होगा कि आप यहाँ जो पूंजी प्रॉपर्टी सब है सब बेच दीजिए और वहाँ हम लोगों के फ्लैट में वहीं पर बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जाइए। आप जब हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग अच्छे से आपकी देखभाल कर पाएंगे। रमेश सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आप लोगों की कदर करता हूँ और मैंने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें और एक बड़े अफसर की तरह रह सकें। और जैसे ही आप लोग माता पिता के वचनों का पालन नहीं कर रहे थे तो हमको बड़ा दुख हुआ। इस बात का दुख है कि आपकी माताजी आपको अंतिम समय में जब याद कर रही थी तो आप लोग मिलने नहीं आए और दो बेटों की माँ बांझ होकर के इस दुनिया से चली गई और दोनों में से किसी बेटे के दर्शन नहीं कर पाई। यह बहुत ही दुखद रहा। अब आप लोग अगर तेरही में शामिल होने के लिए ठीक तेरही के दिन आ ही गए हैं तो यह है आप लोगों का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमको अब अपने जीवन से त्याग दीजिए और हमको अब यहीं रहने दीजिए, इसी गांव में रहने दीजिए। मैं आप लोगों के साथ बेंगलोर नहीं जा सकता, इसलिए कि बेंगलोर जाने के बाद 30 दिन आपके साथ रहना होगा बड़े के साथ और 30 दिन छोटे बेटे के साथ मुझे रहना पड़ेगा। तो मेरा जीवन बहुत दुखमय हो जाएगा। मैं 30 दिन छोटे बेटे के साथ 30 दिन बड़े बेटे के साथ रहूँगा, लेकिन जो महीना 31 का होगा मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। हो सकता है रहने की जगह भी वहाँ ना मिले। तो मैं ऐसी परिस्थितियों से दूर ही रहना चाहता हूँ बेटा। आप लोग अपने जीवन में सुखी रहिए, मैं अपने जीवन में सुखी रहूँगा। मेरी प्रॉपर्टी और मेरे से आप लोगों का आज से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा और यह जो प्रॉपर्टी और पूंजी प्रॉपर्टी बेचने की बात आप लोग कर रहे हैं, यह मैं नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं इसे ये जो 25 बीघा ज़मीन है और यह मकान है, सब कुछ मैं अब इसी कल्लू को दे दूंगा। कल्लू जो हमारी सेवा करता है और रात दिन इसने पिछले 6 महीनों से कब रात हुई, कब ये सोया, कब इस जागा, ये मैं नहीं जान पाया। जब भी देखा मैं अपने पास पाया। तो मैं अपनी पूरी पूंजी प्रॉपर्टी इसी कल्लू को ही दूंगा। आप लोगों से हमारा अब
कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद से आप लोगों से हमारा रिश्ता समाप्त होता है। यह कह करके वह पिता रमेश सिंह अपनी सारी पूंजी प्रॉपर्टी, अपना घर और 25 बीघा ज़मीन उसी कल्लू के नाम रजिस्ट्री कर देते हैं, अपना पैसा लगा करके, और उसी कल्लू के साथ उसी घर में अपना जीवन की अंतिम सांस तक वह रहते हैं और उन दोनों बेटों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो यह रही आज की कहानी मित्रों। यह प्रयागराज की एक सच्ची कहानी थी। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, बस आपके हाथ में फ़ोन है, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए मेरे लिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा उत्साहवर्धन हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में यहाँ तक आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और आप लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। मित्रों, कल रात 8 बजे मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।